नमस्कार दोस्तों, वाई प्लेसमेंट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बेसिक्स ऑफ डेटाबेस समझेंगे। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे ना की टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, की टर्म्स के बारे में, राइट। तो पहली टर्म है डेटा। सो अब डेटा से क्या समझते हो आप? अपने आजू बाजू में किसी भी एब्स्ट्रैक्ट रॉ फैक्ट को डेटा बोल सकते हो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रॉ फैक्ट्स को आप डेटा बोल सकते हो। नाउ इस डेटा को हम लोग ना प्रोसेस आउट करते हैं एंड उसमें से हम इंफॉर्मेशन निकालने की बात करते हैं। सो इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हम ट्राई करते हैं कि हम रिकॉर्ड्स के तौर पर सेव करें। सो हम इस इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाते हैं, और हम उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। सो रिकॉर्ड इज नथिंग बट लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, एंड अगर मेरे पास में कलेक्शन है ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स, तो मैं उसको कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स बोलता हूँ। ठीक है, RECORDS। तो मेरा थर्ड टॉपिक है रिकॉर्ड एंड फोर्थ इज रिकॉर्ड्स। सो रिकॉर्ड्स आर कलेक्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड रिलेटेड डेटा। ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। नाउ फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रिकॉर्ड्स क्या हैं। ठीक है, लेट से मैं बोलता हूँ 501 दिस इज फॉर राहुल, 502 दिस इज फॉर मयंक, 503 दिस इज फॉर हिमांशु। ठीक है, सो ये अपने आप में इंडिविजुअल रिकॉर्ड है जिसके पास में एक रोल नंबर रखा हुआ है और एक नाम लिखा हुआ है। ठीक है, एंड ये एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है। तो ये पूरा कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स बना, इसको मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, और मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट कलेक्शन। ठीक है, सो ये मेरा एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो गए। तो यहाँ पे अभी हमारे 3 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा डेटाबेस क्या है। सो बेसिकली जब मैं इन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को एक प्रोग्रामेटिक वे में स्टोर करता हूँ या फिर रिट्रीव करता हूँ या फिर मैनेज करता हूँ, तो वो मैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस एंड ये जो स्टोर करने का तरीका है, मैनेज करने का तरीका है, रिट्रीव करने का तरीका है, इसको मैं मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकता हूँ। सो अब टोटल देखना, ये मेरी एक स्टोरेज है, दिस इज द फिजिकल स्टोरेज। ये मेरी फिजिकल स्टोरेज है, तो इस फिजिकल स्टोरेज को मैं डेटाबेस बोल सकता हूँ। इसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ जो इस पर्टिकुलर फिजिकल स्टोरेज को मैनेज करती है। सो दिस इज ए प्रोग्राम विच स्टोर्स, रिट्रीव एंड मैनेज दिस पर्टिकुलर डेटाबेस। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मेरा क्या हो जाता है? ये प्रोग्राम मेरा हो जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सो DBMS। ठीक है, अब ये कितने टाइप का होता है? तो लेट से मैं इसके ना डाटा स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे मैं इसको मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूँ।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम बेस्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर्स कितने टाइप के हमारे डीबीएमएस सिस्टम्स हो सकते हैं उनकी स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि हम डेटा को इन्फॉर्मेशन में जब बनाते हैं और रिकॉर्ड्स में जब रखते हैं तो हम उसको स्ट्रक्चर्ड वे में रखते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्ड जो है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। अब मैं डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं अपने डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफरेंट टाइप्स में बांटूंगा। तो सबसे पहले आता है ग्राफ और ट्रीज। सो यहाँ पे मेरे डाटा स्ट्रक्चर हैं ग्राफ और ट्री, ठीक है। या तो मैं उसे ग्राफ के फॉर्म में रखूँ या फिर मैं उसे ट्री के फॉर्म में रखूँ। तो ये मेरे आउटडेटेड हो चुके हैं फॉर्म्स, आउटडेटेड टाइप है, ठीक है। इसमें अगर मैं ग्राफ्स में रखता हूँ तो नेटवर्क डीबी आता है, डीबीएमएस। और अगर मैं इसमें ट्रीज के तौर पे रखता हूँ तो मैं उसको हायरार्किकल डीबीएमएस बोल सकता हूँ, ठीक है। तीसरा आता है सेट और टेबल्स। सो ये करंटली चल रहा है और आजकल हम मोस्टली इसे यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स के तौर पे रख लें। या फिफ्थ आएगा ऑब्जेक्ट्स को या फिर मैं उसे टेबल्स के साथ कलेक्टिवली रखूं। मतलब ऑब्जेक्ट और टेबल 3 और 4 को मिला के मैंने 5 बना दिया। सो ये मेरे थोड़े फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। अगर मैं सेट टेबल्स को यूज कर रहा हूं तो उस टाइप के डीबीएमएस सिस्टम को बोलते हैं रिलेशनल डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैं ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। अगर मैं उसे टेबल्स के साथ कलेक्टिवली यूज कर रहा हूं विद ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैं उसको बोलूंगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम लोग रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स और वो टाइप के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे हम सेट और टेबल्स का यूज करेंगे उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हमारा टारगेट है ये, और ये अभी हमारे लिए हर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। नाउ अभी तक हमने देखा कि डाटा स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर हम अपने डीबीएमएस सिस्टम्स को मल्टीपल टाइप्स में तोड़ सकते हैं। नाउ अब इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कि कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, कहाँ हम इनको डीबीएमएस को यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है, इसका गोल क्या है। सो पहला मैं आंसर करूँगा वेयर, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं कि मैं डीबीएमएस सिस्टम्स का कहां पे यूज करता हूं, तो आजकल आप बैंकिंग में देख लो, ठीक है। आप डे टू डे लाइफ में देखोगे, आप ई कॉमर्स में देख लो, आप आईआरसीटीसी पे देख लो, आप किसी भी मूवी बुकिंग प्लेटफॉर्म पे देख लो, ठीक है। आप किसी ऑनलाइन गेम्स में देख लो, आप इवन गूगल पे, फोन पे वगैरह में देखो, जो आपके पेमेंट सिस्टम्स हैं, राइट, उनमें देख लो। या आप किसी भी स्कूल का ईआरपी सिस्टम उठा के देख लो, यहाँ पे आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की यूज कर रहे होते हो, ठीक है, उन्हीं का यूज कर रहे होते हो। पर मुझे ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी और मैं इस कब यूज करूंगा। सो देन क्वेश्चन इज व्हेन टू यूज दिस। जब मेरे पास में लार्ज वॉल्यूम में डेटा हो, तब मैं उसको एक डीबीएमएस का यूज करके इजी टू यूज बना सकता हूँ या इजी टू स्टोर बना सकता हूँ, ठीक है। या फिर मेरे पास में बहुत ज़्यादा यूजर्स हो, मैनी यूजर्स, जो कि मैं इजीली मैनेज नहीं कर सकता, राइट। तो वो मेरे उस टाइम पे मेरा इजी बनाने के लिए प्रोसेस को मैं डीबीएमएस सिस्टम्स का यूज करता हूँ। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे इसका ज़रूरत ही क्यों पड़ा, ठीक है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सो वो ऑब्जेक्टिव है दो। फर्स्ट इज मेरी जो स्टोरेज है, ठीक है, वो इफिशिएंट हो जाए, ठीक है। एंड सेकंड जो मेरा रिट्रीवल है, ठीक है, वो मेरा इजी हो जाए। सो मैं डीबीएमएस सिस्टम्स का
कोई भी बंदा डीबीएमएस सिस्टम्स का इसलिए यूज करता है या करना चाहता है कि वो आप उसको स्टोर कर लो इजीली, ठीक है, और उसको रिट्रीव भी कर लो इजीली, ठीक है। ये दोनों आपके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप पाना चाहते हो यूजिंग द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के, ठीक है। सो सबसे पहला एग्जांपल आता है माई सिक्वल, एक और एग्जांपल है DB2, फिर आपका आता है हाना, फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो सिलेबस का बताया था उसमें बताया था पोस्टग्रेस, फिर बताया था मारिया DB, ठीक है। सो ये मेरे कुछ एग्जांपल्स हैं जो पर्टिकुलर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आपको आई गेस यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू स्टार्ट कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन यूजिंग ER डायग्राम, ठीक है। हम ER मॉडल्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप कि आप ये दो बेसिक वीडियोस देख लो, ठीक है। पहली सिलेबस क्या क्या रखने वाले हैं, दूसरा बेसिक टर्मिनोलॉजी इसको जो अभी मैंने इस करंट वीडियो में डिफाइन किया है उसको, इसके नोट्स बना लो, समझ लो अच्छे से। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन द ER डायग्राम, और हम ER मॉडल्स को ना अच्छे से समझेंगे, बहुत बेसिक एग्जांपल्स ले लेके समझेंगे। हमारे पास में काफ़ी टाइम है, डोंट वरी, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि आप मिनिमम से मिनिमम गलती करो अपने एग्जाम्स में, अपनी IT प्लेसमेंट्स में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक फ्रॉम द IT प्लेसमेंट, गेट एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, PSU एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आपको इसकी और प्रैक्टिस करनी है तो आप examsbox.com करके वेबसाइट है उस पर जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जाने के बाद में आप हमारे IT प्लेसमेंट या किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट को खरीदो, आपको वहाँ पे फ्री टेस्ट भी मिलेगा, आप उन टेस्ट को दो। ये आपकी एक प्रैक्टिस ड्रिल हो जाएगी कि ओके किस टाइप के एग्जाम्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो अपनी प्रिपरेशन को आप वहाँ से मजबूत बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।